ईरान ने इजराइल की इस वक्त ऐसी हालत कर रखी है कि वो उससे डर कर कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस खबर में आपको पता चलेगा कि कैसे ईरान ने नया कारनामा किया है और इस नए कारनामे से इजराइल में चीख पुकार मची हुई है। इजराइल के लोग डर के साए में जी रहे हैं। इजराइल में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दिया जा रहा है। नया हमला, नई तस्वीरें और नए मिसाइल से जो अटैक हुआ है, उस अटैक की तमाम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाने वाली हूं कि क्या और किस तरीके के तस्वीर इस वक्त इजराइल से सामने आ रहे हैं। इजराइल लाख कोशिश कर ले कि वो अपने वहां की फुटेज दुनिया तक सामने ना आने दे, लेकिन हालात यहां तक ऐसे बन गए हैं, इस तरीके के बन गए दोस्तों कि बंकर को चीरकर ईरानी मिसाइल जो है इजराइल में घुस रही है। बिल्कुल सही सुना आपने, बंकर को चीरकर ईरानी मिसाइल इजराइल में घुस रही है। इजराइल में हर तरफ तबाही का मंजर जो है वो दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आप देखिए, ये नया फुटेज, नया विजुअल, नया तस्वीर इजराइल का चीख चीख कर बयां कर रहा है कि ईरान की मिसाइल ने उसके यहाँ क्या कर रखा है, कैसे कोहराम मचा कर रखा हुआ है। ईरान हर दिन एक ऐसे मिसाइल को दाग रहा है, एक ऐसे हथियार को निकाल रहा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है दोस्तों, कि आखिर ईरान जिस पर प्रतिबंध का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा ताला लगा कर रखा गया था, वो ईरान इतना हाईटेक कैसे हो सकता है? उस ईरान के पास इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल ड्रोन कहां से आ गए? अमेरिका ने तो उसको पहले आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। जंग का 16वां रोज और 16वें रोज भी ऐसी भयानक तबाही इजराइल के अंदर की आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के ताज़ा हमले में फिर से क्लस्टर वॉर जो है वो देखने सुनने को मिला है। जी हाँ, फिर से एक क्लस्टर वॉर हेड जो है सेंट्रल इजराइल में। इनफैक्ट अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तबाही का तस्वीर आपके सामने है। हर तरफ मलबा और जो लोगों के घर है, जो बंकर्स है, वो पूरी तरीके से नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं नया फुटेज है। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये कोई पुराने विजुअल्स नहीं है, ये जंग के 16वें रोज का तस्वीर है, जहां पर बड़ी तादाद में तबाही देखने सुनने को मिल रही है। आज 16 मार्च है और 16वें तारीख को आप देखिए कि क्या और किस तरीके की हालत जो है ईरान के जरिए इजराइल में मचाई हुई है। बाकी आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ईरान के मिसाइल जो है सीधे तौर पर जो इजराइल के अंदर लोगों की छुपने की जगह बनाई थी, बंकर्स बनाए थे, उन बंकर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। तल अवीव का ये फुटेज है जहां पर बंकर को भेदता हुआ, चीरता हुआ ईरानी मिसाइल जो है वो धड़ाम से गिरा है और गिरने के बाद क्या तबाही और कितनी बर्बादी हुई है, इस विजुअल्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम तस्वीरें दोस्तों एक्सक्लूसिव आपको दिखा रही हूँ कि क्या और किस तरीके की जो हालात है इस वक्त ईरान ने इजराइल में मचा रखे। हालांकि ईरान में भी कम तबाही नहीं है, ईरान के भी कई प्रमुख ठिकानों पर इजराइल के जरिए अटैक किया जा रहा है, अमेरिका हाथ फैला रहा है, लेकिन इनकी हालत ऐसी कर दी गई है जिसमें कहा जाता है कि भैया हम तो मरेंगे लेकिन साथ में तुम्हें भी लेकर मरेंगे। वो वाली जो कहावत है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ईरान पूरी तरीके से हर रोज स्टेटमेंट दे रहा है कि भैया हम तो जंग नहीं रोकने वाले, कोई समझौता नहीं होने वाला है, हम आखिरी दम तक इस जंग को लड़ेंगे। यहाँ तक कि इंटरनेट को लेकर भी उससे कई मीडिया चैनल्स ईरान के विदेश मंत्री से सवाल पूछते हुए नजर आए, ईरान के प्रवक्ता से सवाल पूछते आए कि आपकी जनता बिना इंटरनेट के कैसे रह रही है। तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। दोस्तों एक आर्टिकल देख रही थी और एक न्यूज़ भी पढ़ रही थी जिसमें साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया कि ईरान की जनता की सबसे ज़्यादा चिंता ईरान के मंत्रियों को है और अपनी जनता की चिंता में इंटरनेट बंद करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम सबसे पहले वहाँ के लोगों को सुरक्षित, जी हाँ, वहाँ के लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं और हम उनके लिए इंटरनेट का काम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उन हालातों को देखते हुए ईरान के लोग किसी भी तरीके से पैनिक होते हुए नजर नहीं आ रहे, ना ही छुपते हुए नजर आ रहे, ना ही भागते हुए नजर आ रहे। ईरान का दबदबा इस कदर हो गया है दोस्तों कि बड़े बड़े देश उनका लोहा मान रहे हैं, उनको जो है कह रहे हैं कि ईरान अपने लिए, अपने देश के लिए ये जंग जो है पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहा है। बाकी दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस वक्त तल अवीव, वेस्ट बैंक, यरूशलेम
और तमाम जगह जो है क्या और किस तरीके से सायरन जो है बजता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों तेल अवीव पर फिर से मिसाइल के हमले जो है ईरान के ज़रिए दागे गए हैं। क्लस्टर वार्ड हेड का प्रयोग इस बार किया गया है और 2 स्थानों पर म्यूनिस जो गिरने की है वो खबर सामने आई है और डिटेल का इंतज़ार किया जा रहा है, जो कि इजराइल से खुद इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। वो पत्रकार लगातार वहाँ की तस्वीरें, वहाँ की खबरें जो है शेयर करते हुए बता रहे हैं कि अभी जो हालात है इजराइल में ये है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई के सबसे बड़े बंदरगाह फुजैरा पर फिर से ईरान के ज़रिए हवाई हमला किया गया है। हवाई हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी और ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। पूरी जानकारी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है, कितनी क्षति हुई, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग क्षति हुए हैं, ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने की बात है। आगे तस्वीर आप देख सकते हैं फुजैरा पोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात में कितनी बड़ी, जी हाँ, ईरान के ज़रिए जो मिसाइल दागी गई है उससे आसमान में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है, धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाइए। आगे दोस्तों एक और खबर सामने आई है जहां पर ईरान द्वारा ड्रोन हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात के फुजैर बंदरगाह पर तेल लोडिंग कार्य जो है इस वक्त रोक दिया गया। ईरान ने अबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन को नष्ट कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बाईपास करके अरब सागर के रास्ते तेल निर्यात करना था, लेकिन अब उन तमाम जगहों को जो मेन पॉइंट थे उसको रोका गया है। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी आर्थिक चोट जो है इन तमाम देशों को ईरान के ज़रिए दिया जा रहा है। आगे कुछ और तस्वीर आप देखिए दोस्तों, जहां पर यहूदियों के ज़रिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर स्ट्रीट पर, जी हाँ, लंदन के स्ट्रीट पर ईरान के समर्थन की बड़ी जो रैलियां हैं वो निकाली गई है। वहाँ के लोगों के लिए जो है दुआएं की जा रही है। ये तमाम तस्वीरें दोस्तों लंदन की सड़कों की है, जहां पर यहूदियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर ईरान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को भी आप साफ तौर पर देखेंगे तो नजर आएगा कि दुनिया भर में ईरान के समर्थक कितने ज़्यादा है, ईरान के समर्थन में लोग प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं। इनफैक्ट हिंदुस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि कई राज्यों में दोस्तों किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। लेह हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लखनऊ हो गया और दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन तमाम जगहों पर ईरान के समर्थन में बड़ी रैलियां निकाली गई है। और अब दुनिया भर के मुल्कों में ईरान का समर्थन करते हुए यहूदियों के खिलाफ जमकर विरोध जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब तो ऑस्कर के मंच से भी आवाज़ उठने लगी है दोस्तों। ऑस्कर के मंच से जाने माने स्पेन के एक्टर ने फ्री फिलिस्तीन का नारा प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि वॉर को रोकना चाहिए और जो फिलिस्तीन है उसको आज़ाद करना चाहिए। फ्री फिलिस्तीन का नारा जो है ऑस्कर के मंच से गूंज रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कितनी तेज़ी से आवाज़ बुलंद हो रहा है। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है दोस्तों कि हमारे देश के जो कहते हैं कि भाई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े लोग हैं, वो ऐसी चीज़ों पर बोलने से बचते हैं। लेकिन दुनिया भर में आप देखिए कि क्या संदेश और कितना जो स्पाइन होता है, ऐसे ही लोगों को कहते हैं कि स्पाइन है इनके, और ये सार्वजनिक मंच पर पहुंचकर इस तरीके का ऐलान करते हुए नजर आते हैं। वहीं जाते जाते एक और तस्वीर आपको दिखा दूं तो तेल अवीव में इस वक्त धुआं और मलबे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर ईरान के ज़रिए ज़बरदस्त तरीके का मिसाइल अटैक किया गया है और इस अटैक के बाद राहत बचाव कार्य जो है यहाँ पर उतारी गई है। तस्वीरें सारी एक्सक्लूसिव है, वीडियो के साथ बने रहे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।